नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज की दुनिया अर्थ की दुनिया है, यानी अर्थ का मतलब धन। बिना धन के कोई महत्व नहीं रखता, यानी रिश्ते भी धन से महत्व रखते हैं, ये कड़वा सच है। और धन आपको सुविधा देता है। यह सच है कि धन से शांति नहीं मिलती, लेकिन धन आपको जीवन की हर सुविधा प्रदान करता है। और जीवन के बहुत सारे काम धन होने से ही बनते हैं। इसलिए आज की इस दुनिया में धन को कोई नहीं नकारता। धन प्राप्ति के लिए हम सब लालायित रहते हैं। धन प्राप्ति की कोशिश सब करते हैं, लेकिन माकूल कोशिश करने के बाद भी कई बार धन में बढ़ोतरी नहीं होती, या फिर धन जो आ जाता है वो टिकता नहीं, या फिर कई बार धन फंस जाता है, या फिर बरकत बराबर रह नहीं पाती। बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे सिद्धांत इस हेतु अलग अलग शास्त्रों में दिए गए हैं। आइए आज एक छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अगर इसका प्रयोग किया जा सके तो आजमाने में मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ वाली बात है, क्योंकि अच्छा ही करेगी। अच्छा कितना हो, ये हम सब की अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। धन बढ़ाने वाली पोटली, धन को आकर्षित करने वाली पोटली, किस तरह से धन हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से धन को हम आकर्षित कर सकते हैं। आइए चलते हैं देवी के भक्त साधक ललित जी के पास। वो अपने खजाने से हमें आज क्या बताते हैं। ललित जी। जय माता जी की। जय माता जी। ललित जी, जय माता मंगल। आज की दुनिया में धन का बहुत महत्व है। जी सर। बिना धन के इस संसार में कोई किसी को नहीं पूछता। धन होता है तो सबकी पूछ हो जाती है फिर। जी सर। तो धन बोलता है, व्यक्तित्व बना देता है। धन आदमी को चमका देता है, आदमी की इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान दिला देता है। तो धन के लिए आज कोई आप आसान उपाय बताएंगे जो हमारे व्यूवर्स बहुत आसानी से उसे कर सकें, और उनको कुछ ना कुछ तो जरूर लाभ हो सकता है। अगर प्रक्रिया सही हो जाए, उनका संयोग भी सही हो, तो उन्हें बहुत चमत्कारिक लाभ भी मिल जाए। जी सर, बताइए ललित जी। ये जो धन प्राप्ति पोटली है, जैसे कि धन का मार्ग खोल देती है आने का। जी। तो सबसे पहले अपा मार्ग की जड़ लेनी है एक, और बरगद की जो शाखा होती है वो एक। जी। गोमती चक्र के 5 पीस लेने हैं। जी। पीली कौड़ी के 5 पीस लेने हैं। जी। काली हल्दी की 1 गांठ लेनी है। जी। और पीली हल्दी की 1 गांठ लेनी है। जी। और ये सब लाल कपड़ा में रखने का है। जी, आपने बताया अपामार की जड़। हाँ। आपने बताया बरगद की जड़। आपने हाँ। बताया 5 सिप्पी, गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र, माफ कीजिएगा, 5 गोमती चक्र, और 5 आपने पीली कोड़ी पीली बताई ना। कौड़ी, और पीली कौड़ी। उसके बाद आपने एक काली हल्दी। काली हल्दी तो समझ गए, बिल्कुल तांत्रिक प्रयोग में भी काली हल्दी का नाम आता है। और एक हाँ, पीली एक हल्दी, पीली हल्दी। हाँ। जो कि और बिल्कुल एक लक्ष्मी का प्रतीक लाल मानी कपड़ा। जाती है, विष्णु का प्रतीक मानी जाती है हल्दी। और लाल कपड़ा, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। हाँ। अब इनको अब ये सर, अब देखो ये इस। हाँ ललित जी, लाइन कट गई थी। अब आप हाँ बताइए देखो। इनको कैसे लिया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए। हाँ देखो, नवंबर महीने में 2020 में 6 तारीख शुक्रवार को सहयोग बन रहा है। 6 तारीख शुक्रवार नवंबर को आप इनको पहले आमंत्रण देके आने का है। मतलब आप ये कह रहे हैं अप्पा मार्ग की जड़ और बरगद की हाँ। जड़, इन दोनों को हाँ। आपको पहले आमंत्रण देने का है। हाँ, जी। कि आप मेरे साथ में कल मेरे घर चलना है और आप हमेशा के लिए आप वहीं निवास करना है। बिल्कुल, अप्पा भगवान मार्ग की विष्णु जड़, और लक्ष्मी के साथ में। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ में आपको हमारे साथ चलना है, और वहीं पर यानी मेरे घर पर हाँ। निवास करना है।
अपामार की हाँ जड़ और बरगद की जड़ को शुक्रवार को आमंत्रण देना है। हाँ। शुक्रवार को कभी भी। शुक्रवार को 6 तारीख आ रही है, और 5 तारीख को शनिवार है। उस दिन पुष्य नक्षत्र है। 7 तारीख को शनिवार है क्या? हाँ, 7 तारीख को शनिवार है, पुष्य नक्षत्र है। 8 बजे से पुष्य नक्षत्र चालू होगा। तो कहने का मतलब है शुक्रवार को आमंत्रण दीजिए और शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र के दिन आप 8:15 बजे। 8:15 के आसपास, 8 बजे के बाद आप उन्हें लाने के लिए, और रोली के साथ जाइए। नहीं, रोली भी आपको पूजा भी करनी होगी, मतलब रोली हाँ, का टीका कुमकुम। लगाना पड़े, कुमकुम। अच्छा, हाँ कुमकुम का टीका आपको लगाना है। पहले हाथ हाँ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना है और बिल्कुल हाँ एक तरह से इजाजत लेनी है और उनको बड़े सम्मान के साथ अपने साथ हाँ लाने के लिए उन्हें कहना है। और फिर हाँ आप उन्हें अपामार की जड़ को भी आप लें और उधर बरगद की जड़ को भी, रोली का टीका, कुमकुम का टीका लगा करके आप अपने साथ लेकर के अपने घर आ जाएं। यही बात है। फिर हाँ, फिर शनिवार के दिन ये पूरी चीज एक बार शुद्ध जल से धो देनी चाहिए। पूरी चीज का मतलब ये दोनों या बाकी सारी चीजें? नहीं, बाकी सारी चीजें मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूँ। हम्म अपामर की जड़, हम्म बरगद की शाखा, हम्म गोमती चक्र 5, जी पीली कौड़ी 5, जी। काली हल्दी की गांठ 1 और पीली हल्दी की गांठ 1। आप कहते हैं इन सब को आपको धो देना है? हाँ, शुद्ध जल से धो देना है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला देना है, और नहीं तो आप शुद्ध पानी से धोकर उसके बाद गंगा जल का छिंटा दे दो। हाँ, हाँ, लाइन पे हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। लाइन मैं कट होगी जी। मतलब आप शुद्ध पानी से धो करके फिर गंगा जल का छिंटा भी दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद में आप वापस कुमकुम लगाना है, सिंदूर लगाना है, हम्म धूप और ये धूप और पूरा दीपक से सामान, पूजा। हाँ, ये पूरा सामान लाल कपड़े में बांधना है, पोटली बनानी है। जी। और उसके बाद में एक घी का दीपक जलाना है, और आपको जो अगरबत्ती लगानी है। और मतलब जहाँ, धूप दीप से आपको पूजा करते हुए कोई मंत्र का हाँ उच्चारण भी इसमें करना चाहिए? हाँ, मंत्र का तो देखो, जैसे अब कोई ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ करता है, कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र करता है। अगर इसमें नवारणा मंत्र करे तो सबसे अच्छा है। चलिए, नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हाँ, जी, नवान क्योंकि मंत्र। इसमें जो नौ ग्रह आ जाते हैं, और तीनों देवियां भी आ जाती है इसमें। जी 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 जी। और ये जो केस बॉक्स है, तिजोरी है, वहाँ रखने का है डेली। मतलब ये आप वहां पर उसको स्थापित कर दें पूजा करके। हाँ हाँ, और उसको डेली उधर सुबह शाम घी का दीपक जलाए, और जो पूजा पाठ आप जैसे डेली करते हो वो तरीके से कीजिए। आप घी का दीपक जलाइए और धूप दीप जलाइए उधर। मतलब आप धूप दीप कीजिए, दीपक कीजिए, डेली वहां हाँ पर पूजा कीजिए। केस बॉक्स चाहे आपका बंद अलमारी में भी हो, वहां पर हाँ भी आप धूप दीप दिखा दीजिए अच्छे से। हाँ हाँ। और उसके बाद में 5 अमावस्या, 5 पूर्णिमा के दिन गाय को केला खिलाना है। अच्छा। और जब गाय को केला खिलाए, जब गाय की पीठ के ऊपर हाथ रखने का है। जब गाय वाइब्रेशन होता है तब हमारा गाय से शक्तिपात हो जाता है। गाय की पीठ पर हाथ रखने से एक सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, कहने का मतलब ये है। हाँ वो जो वाइब्रेशन है वो हमें सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी देता है। हाँ, लेकिन गाय देसी गाय होना चाहिए। जी, देसी गाय होना चाहिए, ये ध्यान रखना हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा ललित जी, एक बात बताइए, जब ये अपामार की जड़ और ये बरगद की शाखा लेने के लिए जाता है आदमी, तब तब कोई कपड़ा तब भी लाल होना चाहिए या फिर कोई भी कपड़े में ला सकता है? नहीं, इसमें तो सर अगर सफेद कपड़े में भी ला सकता है, लाल कपड़े में भी ला सकता है, या फिर लेकिन आप बाद में ऊपर। आपको लाल कपड़ा रखना है, कहने का मतलब ये है। हाँ पूजा के वक्त जब आप इसकी पोटली बनाते हैं तब हाँ आपको लाल कपड़े का इस्तेमाल ही करना है। जी।
तो ये हुई धन की बढ़ोतरी की पोटली, धन को आकर्षित करने की पोटली। इसमें अपामार की जड़ है, इसमें बरगद की शाखा है, इसमें 5 गोमती चक्र है, 5 पीली कोड़ी है, 1 काली हल्दी है, 1 पीली हल्दी लाल, है, हाँ, और लाल कपड़ा, और लाल कपड़ा है, और इनकी कुमकुम इन पर लगी हुई है। हाँ। और अमावस को और पूर्णिमा को गाय को केला देना न भूलना नहीं चाहिए। जब भी बिल्कुल। गाय को केला खिलाए, जब उनकी पीठ पे हाथ लगाए, जब गाय से जब वाइब्रेशन होगा, वो हमारे शरीर में एक शक्तिपात का काम करेगा। जो हमारे शरीर में नेगेटिविटी ऊर्जा होती है वो निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है ललित जी, आप जो बता रहे हैं ये धन प्राप्ति का है, धन की बढ़ोतरी का है, धन को आकर्षित करने का है, रुके हुए धन को, फंसे हुए धन को लाने का है। और जिनका धन घर में टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, उनका धन भी फिर घर में टिकेगा। अपामार की जड़ और बरगद की शाखा के साथ हल्दी और गोमती चक्र और पीली कोड़ी का ये अपने आप में एक चमत्कारिक संयोग जो है, हमारे शास्त्र में ये कह सकते हैं कि टोटकों के शास्त्र में इनका बहुत बड़ा प्रचलन है, और वो ही ललित जी ने बताया है। कोई खास बात ललित जी बताना चाहोगे? बस जी जी, तो ये थे ललित जी बेंगलोर, और ये बता रहे थे लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन प्राप्ति, धन बढ़ोतरी, धन को रोकने, धन की बरकत करने, फंसे हुए धन को वापस लाने का एक अचूक टोटका, जिसे थोड़ी विधि विधान से करना है। पहले दिन आमंत्रण देना है, फिर पुष्य नक्षत्र में उनको सम्मान सहित बिल्कुल पूजा कुमकुम का टीका लगा करके लाना है। घर में ला करके साफ पानी से साफ करते हुए गंगा जल का छींटा देना है, कुमकुम का तिलक करना है, नवान मंत्र का जाप करना है। इस वक्त आपका दीपक धूप वो बिल्कुल जला हुआ रहे, पूजा स्थल पर आप पूजा करें। लाल कपड़े में फिर इसकी पोटली बना करके आपको अपने केस बॉक्स में, जहाँ तिजोरी है वहां पर आपको रख देना है। प्रतिदिन आपको सुबह शाम दीपक जलाना है और धूप दिखाना है। और अमावस्या और पूनम के दिन गाय को केले खिलाना है। छोटा सा प्रयोग है। हाँ, और मेरा जो YouTube चैनल है चामुंडा कृपा, बिल्कुल उससे अभी आप जुड़िए। और जो मेरा फेसबुक है चामुंडा कृपा, हाँ, उसमें भी बिल्कुल मैं अपने सभी व्यूवर से कहूंगा कि ललित जी से जुड़ने के लिए ललित जी के YouTube चामुंडा कृपा और फेसबुक चामुंडा कृपा से जुड़िए, क्योंकि वहां पर भी आने वाले दिनों में जो है इस तरह के प्रसंग, इस तरह की जो ज्ञानवर्धक जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।